हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 8 जिसका अध्याय नंबर 8 है जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। यानी कि राजस्थान में जन जागृति एवं सामाजिक सुधार हेतु जो राजकीय प्रयास किए गए उन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सभी से निवेदन है कि थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। बहुत सी बार अपन अगर किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो अधूरा पढ़ लेते हैं और उसी से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों, भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या था? भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के तिरुचपल्ली में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जो भूदान आंदोलन है दोस्तों उसकी शुरुआत कब हुई? 18 अप्रैल 1951 को। कब? 18 अप्रैल 1951 को। कहाँ पर? तेलंगाना के तिरुचपल्ली में। कहाँ पर? तेलंगाना के तिरुचपल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों, भूदान आंदोलन है जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करने से संबंधित है, यानी कि भूमि से संबंधित है। भूदान यानी भूमि से संबंधित आंदोलन है, यानी कि जो जमीनी स्वामित्व यानी भूमि का स्वामित्व है उसकी विषमता को दूर करने से संबंधित यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के किस जिले में भूदान आंदोलन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नागौर। कहाँ पर? नागौर। यानी विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान में भूदान आंदोलन कहाँ चलाया गया दोस्तों? नागौर में चलाया गया। कहाँ पर? नागौर में। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में भूदान आंदोलन कहाँ चलाया गया, तो नागौर में चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? तो ग्राम दान अधिनियम 1971। कौन सा? ग्राम दान अधिनियम 1971। कब? जब भूदान आंदोलन चलाए गए तो राज्य सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? ग्राम दान 1971 अधिनियम पारित किया था उस समय। ठीक है, आज़ादी के समय राजस्थान के कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो दोस्तों, उस समय 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। किस पर? कृषि पर निर्भर थी। कब? आज़ादी के समय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, आज़ादी के समय राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग जनसंख्या पर निर्भर करता था? 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती थी। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। तो दोस्तों, ये लागू हुआ था 1955 में। कब? 1955 में दोस्तों कौन सा अधिनियम लागू किया गया? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ये कब लागू किया गया? 1955 में। कब? 1955 में दोस्तों राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू किया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों, ये 1956 में लागू किया गया था। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम। कौन सा? भू राजस्व अधिनियम कब लागू किया गया? 1956 में। कब दोस्तों? 1956 में भू राजस्व अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों? 1956 में। कब? 1956 में। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, छुआछूत से, यानी कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में।
अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 17 में। किस में? अनुच्छेद 17 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, पॉलिटिकल में बहुत सी बार इस क्वेश्चन को पूछा कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? तो दोस्तों नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। कौन सा? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है दोस्तों, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, ये था अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किसने कहा कि आप किसी राष्ट्र में महिला की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं? तो ये पंक्ति किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। वेरी इंपॉर्टेंट है यह। किसने कहा कि आप किसी राष्ट्र में महिला की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं? यह पंक्ति किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप किसी राष्ट्र में महिला की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हो। तो ये पंक्ति किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 1951 में महिला साक्षरता कितनी थी? तो दोस्तों उस समय थी 2.51%, यानी कि 2.51%। ठीक है दोस्तों, ये उस समय थी। कब? 1951 में महिला साक्षरता कितनी थी? 2.51%। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1951 में महिला साक्षरता कितनी थी दोस्तों? 2.51%। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो दोस्तों यह है 52.10%। बहुत सी बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है, तो अच्छे से रट के याद करना दोस्तों इसको कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है? 52.10%। कितनी? 52.10% महिला साक्षरता है। 2011 के अनुसार महिला साक्षरता कितनी है? 52.10%। ठीक है दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद करना। 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है? 52.11%। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी, कि राजस्थान में महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 15 मई 1999 को। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है, देख लेना आप कि राजस्थान में महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो 15 मई 1999। कब? 15 मई 1999 में राजस्थान में महिला आयोग का गठन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से याद करना। सेकंड ग्रेड में अधिकतर इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि राजस्थान में महिला आयोग का गठन कब किया गया? 15 मई 1999 को। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होता है उसमें जो आयोग है उनसे एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, और एक तो अधिकतर जो आयोग है इनमें 3 क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो क्या कि किसी आयोग का गठन कब हुआ, एक पूछते हैं कि उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, और उसका वर्तमान अध्यक्ष कौन सा है। तो ये 3 क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांस होते हैं। ठीक, तो इनको जब भी आप आयोग पढ़ें तो ये 3 प्रश्नों को आप अच्छे से याद करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि महिला आयोग में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 4। कितने? 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, महिला आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपको आरपीएससी, राज्य मानव अधिकार आयोग, इनमें जो सदस्यों की संख्या उनको अच्छे से याद करें, इनका गठन और इनका वर्तमान अध्यक्ष कौन सा। ठीक है, तो महिला आयोग में कुल सदस्य कितने होते हैं? 4। कितने? 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई महिला आयोग की बात। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 3 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट है, महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। कितना होता है? 3 वर्ष महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। कितना? 3 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 3 वर्ष होता है। कितना? 3
वर्ष। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबला योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों सबला योजना का पूर्ण रूप है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। ध्यान रखना दोस्तों, सबला योजना का पूर्ण रूप क्या है? राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। ठीक है, सबला योजना में लाभार्थी होता है, तो दोस्तों सबला योजना में जो लाभार्थी होता है वो 11 से 18 वर्ष की बालिका जो विद्यालय नहीं जाती या जिन्होंने बीच में विद्यालय छोड़ दिया है, तो दोस्तों ऐसी बालिकाएं सबला योजना में लाभार्थी होती है। क्या दोस्तों? 11 वर्ष से 18 वर्ष की बालिका नहीं जाती है और जिन्होंने विद्यालय बीच में ही छोड़ दिया था, तो ये इसके लिए पात्र है, वही लाभार्थी होती है। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? पूछा हुआ क्वेश्चन है, रट लेना अच्छे से। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में। घटते लिंगानुपात को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लागू किया गया था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत कब हुई? 2015 में। ठीक है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत कब हुई? 2015 में, यानी लिंगानुपात की जो कमी को देखते हुए इस योजना की शुरुआत की थी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया अधिनियम 1956 में बनाया गया। कौन सा? हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण और संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1956 में, अधिनियम 1956। ठीक है दोस्तों, 1956 में बनाया गया था, इसलिए अधिनियम 1956 इसका नाम रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि दहेज निषेध अधिनियम कौन सा अधिनियम है? क्या दोस्तों? दहेज निषेध अधिनियम कौन सा अधिनियम है? तो दोस्तों ये है दहेज निषेध अधिनियम 1961। कौन सा? 1961। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। दहेज निषेध अधिनियम कौन सा अधिनियम है? 1961 वाला अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम 1961 है। ठीक है, ध्यान रखना, दहेज निषेध अधिनियम कौन सा है? तो 1961 वाला दहेज अधिनियम 1961। ठीक है, आगे चलते हैं। ईवीएम मशीन में कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है? तो अधिकतम 16। कितने? 16 कैंडिडेट की लिस्ट होती है, उसमें चिपकाते हैं और ऐसे क्रमांक वाइज, तो 1 से लगाकर 16 तक, यानी कि जो ईवीएम की जो मशीन है उसमें कितने कैंडिडेटों को अपने वोट दे सकते हैं? तो 16 कैंडिडेटों को अपने वोट दे सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। एक ईवीएम मशीन में कितने नाम हो सकते हैं? 16। कितने? 16। ठीक है, फिर दोस्तों है कि नोटा का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, नोटा का पूर्ण रूप क्या है? तो नॉन ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, नॉन ऑफ द अबव यह है नोटा का पूर्ण रूप। ध्यान रखना, नोटा का पूर्ण रूप क्या है? नॉन ऑफ द अबव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। फिर क्वेश्चन है, चुनाव के लिए मतदान दल का गठन किया जाता तो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा। किसके द्वारा? जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कलेक्टर होता है। कौन? जिला निर्वाचन अधिकारी, उसमें कौन होता है दोस्तों? कलेक्टर को चुना जाता है, यानी कि कलेक्टर को जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया जाता है। प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है दोस्तों? तो जिला कलेक्टर। कौन? जिला कलेक्टर होता है। प्रत्येक जिले में जो जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया जाता है, किसको बनाया जाता है? कलेक्टर को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवीपैट का पूर्ण नाम क्या है? तो दोस्तों वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों इसका नाम। वीवीपैट का पूर्ण नाम क्या है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, चुनाव जब कराते हैं उसमें वीवीपैट को काम में लिया जाता है, तो इसका पूर्ण नाम क्या? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, वीवीपैट में मतदान के बाद पर्ची कितने समय तक दिखाई देती है? तो 7 सेकंड तक। ठीक है दोस्तों, कितने सेकंड तक? 7 सेकंड तक पर्ची दिखाई देती है। ठीक है,
वीवीपैट में मतदान के बाद पर्ची कितने समय तक दिखाई देती है? तो 7 सेकंड तक। ठीक है। सूचना के अधिकार के लिए राजस्थान के किस जिले के मजदूरों ने आंदोलन किया? तो राजसमंद जिले के भीम तहसील के देवडूंगरी के मजदूरों ने। वेरी इंपॉर्टेंट है। सूचना के अधिकार के लिए राजस्थान के किस जिले के मजदूरों ने आंदोलन किया था? राजसमंद जिले के भीम तहसील के देवडूंगरी के मजदूरों ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है दोस्तों, तो राजसमंद जिले के भीम तहसील के देवडूंगरी मजदूरों ने। ठीक है। इस मांग को पूरा करने के लिए राजस्थान में कौन सा कानून बनाया गया? तो सूचना का अधिकार कानून। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यानी कि जब राजसमंद के जो मजदूर थे उन्होंने सूचना के अधिकार के लिए राजस्थान में आंदोलन किया, तो दोस्तों उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था सूचना का अधिकार कानून। और सूचना का अधिकार कानून कब बनाया गया? 2000 में। कब दोस्तों? 2000 में सूचना का अधिकार कानून बनाया गया था। किनकी मांग पर? राजसमंद जिले के भीम तहसील के देवडूंगरी के मजदूर की मांग पर सूचना का अधिकार कानून बनाया गया। कब बनाया गया? 2000 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते अपन आगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो दोस्तों प्रथम राज्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रखा है ये भी कि राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला देश का कौन सा राज्य है? प्रथम राज्य। कौन सा? प्रथम राज्य है। कौन? राजस्थान। सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला देश का कौन सा राज्य है? राजस्थान प्रथम। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार कानून के रूप में कौन सा कानून लागू किया? तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। कौन सा? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार कानून के रूप में कौन सा कानून लागू किया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया था। ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटी 2009 के आधार पर राजस्थान में कौन सा कानून बनाया गया? तो राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 बनाया था। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। साइकोलॉजी के अंदर जो आरटी 2009 है उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, आरटी 2009 के आधार पर राजस्थान में कौन सा कानून बनाया गया? तो राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010। ठीक है दोस्तों, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2011। वेरी इंपॉर्टेंट ये दो क्वेश्चन है। एक राजस्थान में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2011। कितना? 1 अप्रैल 2011। ठीक है दोस्तों, और पूरे भारत की बात करें तो भारत में आरटी 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। ये क्वेश्चन रीट में पूछ रखे हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। संपूर्ण भारत में आरटी 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। राजस्थान की बात करें तो 1 अप्रैल 2011। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ध्यान रखना। यानी कि पहले पूरे भारत में लागू हुआ, उसके बाद में राजस्थान में लागू किया। तो पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 है और राजस्थान के पूछे थे 1 अप्रैल 2011। दोनों क्वेश्चन पूछ रखे हैं। आरटी 2009 अधिनियम किस आयु के बच्चों पर लागू होता है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आरटी 2009 किन बच्चों पर लागू होता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है। ठीक है दोस्तों, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है इसमें, है ना। ये अधिनियम किस कक्षा तक की पढ़ाई के लिए लागू होता है? तो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों पर लागू होता है। कौन? आरटी 2009। ध्यान रखना, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों पर आरटी 2009 लागू होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरटी एक्ट के अधीन कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो 25% सीटें आरक्षित है। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग व पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरटी एक्ट के अधीन कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो 25%। कितने प्रतिशत? 25%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि
संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को कब पारित किया गया? तो 20 नवंबर 1989 को। कब? 20 नवंबर 1989 को। क्वेश्चन क्या था? संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को कब पारित किया गया? तो 20 नवंबर 1989 को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? तो 1992 में। कब? 1992 में। ध्यान रखना, भारत ने इस समझौते पर कब हस्ताक्षर किए? 1992 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो 1098। कौन सा? 1098। ये दोस्तों चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जन सामान्य की समस्याओं को दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो राजस्थान संपर्क पोर्टल। कौन सा? राजस्थान संपर्क पोर्टल। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में जन सामान्य यानी जनता की समस्याओं को दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? राजस्थान संपर्क पोर्टल। सिटीजन कॉल सेंटर का नंबर क्या है? तो 181। ठीक है दोस्तों, सिटीजन कॉल सेंटर का नंबर कितना है? 181। कितना दोस्तों? 181 है। ध्यान रखना, सिटीजन कॉल सेंटर नंबर क्या है? 181। फिर दोस्तों क्वेश्चन आता है, रैनसमवेयर क्या है? तो रैनसमवेयर क्या है? तो ये कंप्यूटर वायरस है। क्या दोस्तों? कंप्यूटर वायरस। रैनसमवेयर क्या है? कंप्यूटर वायरस है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया दोस्तों, ये PDF दोपहर आ गई है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि फिशिंग क्या है? तो दोस्तों जो फिशिंग है ये एक तरीके की ऑनलाइन ठगी है। क्या दोस्तों? एक तरह की ऑनलाइन ठगी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ सकते हैं आपसे। फिशिंग क्या है? एक ऑनलाइन ठगी है। ठीक है। शॉपिंग क्या है? तो शॉपिंग एक दोस्तों व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करके ठगी करने का एक तरीका है। ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शॉपिंग क्या है? व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर उससे ठगी करना, ये शॉपिंग कहलाता है। ठीक है। अगर दोस्तों अगर किसी के साथ ऑनलाइन ठगी हो तो वह अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कर सकता है? तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर। कहाँ पर? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टर पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। ठीक है दोस्तों। फिर स्वीप का पूरा नाम क्या दोस्तों? सिस्टेमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ सकते हैं आपसे कि स्वीप का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।